पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान सामने आया है और पशुपति पारस ने एक बार फिर ये कहा है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और उन्होंने संकेत दिए हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। तो अभी एनडीए की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है एनडीए में, वह ऐसी है कि कभी नीतीश कुमार आंख दिखाते हैं और चाचा भतीजा दोनों आंख दिखाते हैं। चिराग पासवान भी दिखाते हैं कभी और पशुपति पारस भी दिखाते हैं। हालांकि चिराग पासवान अगर आंख दिखाते हैं तो चिराग पासवान लड़ भी सकते हैं। चिराग पासवान कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और चिराग पासवान ने इस तरह के फैसले लिए हैं। देखिए, फैसला सही हो गलत हो, लेकिन फैसले लेने में चिराग पासवान देर नहीं करते, उसमें कोई सस्पेंस नहीं होता। अगर बात नहीं बनेगी तो हम आपका भी खेल खराब करेंगे। चिराग पासवान की ये रणनीति होती है, ये प्लान होता है। तो चिराग पासवान को सीटें नहीं मिली है, झारखंड में नहीं मिलने जा रही है। बीजेपी ने कह दिया है कि जेडीयू और आजसू के साथ गठबंधन होगा, तो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का एक तरह से ऐलान ही कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे भी चिराग पासवान। अगर बीजेपी उनको सीट नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी उनको एडजस्ट नहीं करेगी तो। लेकिन पशुपति पारस अगर ये कह रहे हैं कि सभी 243 सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, तो 243 सीटों पर कहां से उम्मीदवार उतारेंगे? उनकी पार्टी में 243 नेता भी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पशुपति पारस ने इसी तरह का, और पशुपति पारस का जो तेवर है, उनके जो बयान है, उसकी विश्वसनीयता भी घटती जा रही है। पशुपति पारस ने अभी हाल ही में सूरजभान सिंह ने उनको आईना दिखाया है, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि लड़ जाना चाहिए था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटें नहीं दी तो मजबूती से लड़ना चाहिए था। लेकिन पशुपति पारस तो भारतीय जनता पार्टी के सामने उन्होंने हथियार डाल दिए। थोड़ी मुखालफत के स्वर उन्होंने उठाए, थोड़ा विद्रोह उन्होंने किया, कहा कि नहीं, हम तो हाजीपुर से लड़ेंगे, और राजनीति में कोई साधु नहीं होता, सन्यासी नहीं होता। लेकिन फिर बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए कि हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, ये उनका फिक्स डायलॉग है। तो अब आप कह रहे हैं कि आपके साथ लोकसभा चुनाव में न्याय नहीं हुआ, तो इसकी जिम्मेदार क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है? न्याय की लड़ाई लड़ी आपने नहीं। आपने भारतीय जनता पार्टी के सामने आप हथियार डाल देंगे तो आपके साथ न्याय क्या होगा? आपको सीटें कहां मिलेंगी? तो गठबंधन की राजनीति में तो लड़ना पड़ता है, डिमांड करनी पड़ती है। लेकिन पशुपति पारस वो करने में कामयाब नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके संकेत वो दे रहे हैं। तो लड़ेंगे क्या? उनकी पार्टी का जो अस्तित्व है वो संकट में है। चिराग पासवान अगर ये कहें कि 243 सीटों पर लड़ेंगे तो वो लड़ सकते हैं। उनके पास लोग हैं, उनके पास उम्मीदवार हैं, और चिराग पासवान ये करने में सक्षम हैं। चिराग पासवान का जो तेवर है, अंदाज और मिजाज सबको मालूम है। लेकिन पशुपति पारस तो हथियार डाल देते हैं। तो कहा जरूर है उन्होंने, प्रेशर पॉलिटिक्स है। पशुपति पारस 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन प्रेशर बनाने की कोशिश पशुपति पारस ने जरूर की है भारतीय जनता पार्टी पर। अब पशुपति पारस के प्रेशर में बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी, इसकी भी उम्मीद बहुत कम है। पशुपति पारस को बीजेपी ने हाल के दिनों में सिर्फ मोहरों की तरह इस्तेमाल किया है, चिराग पासवान को डराने के लिए, नकेल कसने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।